सुप्रभात बेटा। मैं केंद्रीय विद्यालय मशरक से जगदत्त त्रिपाठी टीजीटी हिंदी कक्षा 10वीं के लिए आज हम सब लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। सबसे पहले एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने अभी इसको 9th में भी पढ़ा था। वाक्य है क्या? ठीक है, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, ऐसा नहीं कि इधर उधर के शब्द भरे हों, एक व्यवस्थित क्रम हो, जो कहना चाहते हैं वो बात समझ में आ भी जाए। ठीक है, सामने वाले को। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। आप देख रहे हैं विजय खेल रहा है, विजय खेल रही है नहीं है। तो इस तरह सार्थक शब्दों का समूह, एक व्यवस्थित समूह कि इसके लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ये सब जो है चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में हो, वाक्य कहलाता है। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। ठीक है, हमने भी पिछली कक्षा में भी देखा था वाक्य भेद। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। उद्देश्य पहला, दूसरा विधेय। अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा की गई थी पिछली कक्षा में, लेकिन एक बार और देखते हैं। जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वाक्य दिया गया हो, जैसे विजय, आपने देखा इसके ऊपर विजय खेल रहा है। ठीक है, विजय खेल रहा है। तो अब आपको पता करना है कि इसमें उद्देश्य क्या है। तो आप इसी वाक्य में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कौन खेल रहा है, या फिर बालिका नाच रही है, पूछ सकते हैं कौन नाच रही है। तो आपका उद्देश्य मिल जाएगा, आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या उत्तर आया? कौन खेल रहा है और विजय खेल रहा है। तो आपका उद्देश्य आपको पता चल गया सब्जेक्ट की क्या है। ठीक है, इसी तरह फिर से देखते हैं, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। ठीक है, अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है, किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तार करें। मान लीजिए कोई जो है कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो उसका कोई विशेषण है, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें घोड़ा, कौन दौड़ रहा है, तो घोड़ा, लेकिन कैसा घोड़ा? काला घोड़ा। तो घोड़ा का विशेषण भी जो है आपके उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। और देखते हैं नीचे। ठीक है, जैसे देखिए, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको उद्देश्य पता करना है, तो आप पूछेंगे कि कौन धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ठीक है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि मेरा भाई प्रशांत। ठीक है, कौन उत्तर मिलेगा? प्रशांत, लेकिन उसके साथ विशेषण लगा हुआ है कि प्रशांत कौन है? मेरा भाई है, तो ये उसकी विशेषण है उसका। तो ये भी आपका जो है उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत उद्देश्य है। ठीक है, जिसमें प्रशांत कर्ता है, तो मेरा भाई प्रशांत कर्ता का विशेषण विशेषण है, अर्थात कर्ता का विस्तारक कहेंगे। ठीक है, तो ये भी उद्देश्य में ही आ जाएगा। तो आपने देखा, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, या जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। उद्देश्य के भी भाग हैं, दो भाग हैं, कर्ता का विशेषण या कर्ता के से संबंधित शब्द। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं विधेय, प्रेडिकेट।
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ये जो है विधेय की परिभाषा है। उद्देश्य के विषय, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ कहा जाए। जैसे आप देखेंगे कि पूनम किताब पढ़ती है, इसमें कौन किताब पढ़ती है, कौन, आपने प्रश्न किया कौन किताब पढ़ती है, तो उत्तर मिला पूनम। तो ये हो गया कि आपका उद्देश्य। और जब आप पूछेंगे क्या का प्रश्न, पूनम क्या करती है, तो पूनम किताब पढ़ती है, तो अर्थात पूनम तो आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी का उत्तर जो मिल रहा है क्या करती है, किताब पढ़ती है, वो आपको विधेय हो गया। ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता या उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ विशेष रह जाता है वह क्या है, वह आपका विधेय कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे उदाहरण के द्वारा इसको और एक समझेंगे। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। इस वाक्य में अगर आपको उद्देश्य पता करना होगा तो कैसे करेंगे, कौन शब्द लगाएंगे। कौन अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए गई है, तो क्या पता चला, लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की। ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य। और जब आपने प्रश्न किया क्या करती है, तो ये हुआ अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए गई है। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए इधर